कल हमने प्रेजेंट टू बी बताया, उसी तरह से आज हम पास्ट टू बी बताएंगे। यानी किसी भी स्टेटस को, स्थिति को, किसी के स्थिति को हमने पास्ट में प्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, है ना। तो आज हम पास्ट स्ट्रक्चर में बताएंगे, होने के सेंस में। जैसे इसका होता है पास्ट टू बी, इसमें टू बी में यूज होता है वाज और वर। क्या यूज होता है? वाज और वर। था, थे, है ना, था, थे। ये ही वाज, आई वाज, सी वाज और राम वाज, सीता वाज के लिए यूज होता है। वर्ड का प्रयोग हम आई का वी वर, ही और सी का देवर, राम सीता, ये सब प्लुरल यदि हम बनाएंगे तो इसका भी हम दे वर, या फिर राम एंड सीता वर। इज इट क्लियर? वाज वर का प्रयोग कहाँ करेंगे? आई वाज, ही वाज, सी वाज, राम वाज, सीता वाज, है ना। वी वर, देवर, राम एंड सीता वर। इज इट क्लियर? अब हम इसका स्ट्रक्चर बताएंगे आपको शॉर्ट में, ब्रीफली। ये आप लोगों को BSEB बोर्ड पटना के द्वारा पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी और कॉमन एरर्स में भी, कि ये इसकी जगह पर क्या होगा, है ना। थोड़ा कॉन्शियस होकर हमको देखना है। अब देखिए हम इसको लिखेंगे कैसे स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस एडजेक्टिव या नाउन या प्रोनाउन, है ना। हम डायरेक्ट नाउन लिख देते हैं या ऑब्जेक्ट, इसको कर दीजिए, सबसे बेस्ट ऑब्जेक्ट कर दीजिए। इज इट क्लियर, है ना। इसमें वर्ब का प्रयोग अभी नहीं होगा, हम प्रेजेंट टू भी बता रहे हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, आई एम ईट कर देते हैं, आई वाज ईट कर देते हैं। खास कर स्पेशली BSEB बोर्ड और जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनसे ये कॉमन एरर्स हमेशा होता है ना। लेकिन इसमें हम जब भी यूज करेंगे, जैसे आई एम अ बॉय, आई वाज अ बॉय, है ना, आई एम नॉट अ बॉय, तो यहाँ पर एक कंपटीशन का बात है। और ये आपको BSEB बोर्ड में पूछा जाता है कि आई एम अ बॉय, इसका निगेटिव में चेंज करें। 4 ऑप्शन रहते हैं, तो मोस्टली इसमें लोग आई एम नॉट अ बॉय, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। इसके जगह पर यदि आपको रहे आई एम नॉट अ गर्ल, तो ये सही ऑप्शंस होगा। यदि ये ऑप्शन ना मिले तब आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका सेंस गलत निकलता है। आई एम नॉट ए बॉय, आप लड़का है, लड़का से इसमें लड़की नहीं बनिएगा, लेकिन हाँ इसका ऑप्शन ये होगा आई एम नॉट अ गर्ल। इज इट क्लियर? आप इसको फिर से समझ लीजिए। ये हमेशा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आई एम अ बॉय, तो इसका निगेटिव जब भी होगा तो क्या होगा, आई एम नॉट अ गर्ल। सी इज अ गर्ल, तो उसका निगेटिव क्या हो जाएगा, सी इज नॉट अ गर्ल, सी इज नॉट अ बॉय। इसका मतलब कि वह लड़की है। आया समझ में? हाँ, अब हम इसको डिटेल्स में बताते हैं वाज वर्ड का। पहले स्ट्रक्चर देख लें। ये आपका बेसिक और फंडामेंटल इंग्लिश है, जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जो लड़के लड़कियां इंटरेस्टेड हैं कि वो इंग्लिश फंडामेंटल सीखें, बेसिक सीखें, और वो प्रोनाउंसिएशन की जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं, जैसे वो फ्लुएंटली सेंटेंस बनाए और रिवाइज करें। अब इसको हम लगाएंगे सब निगेटिव में, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट वाज वर, है ना। इसको वाज जब बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि इसके पहले आ क्या है, वॉवेल है ना। आप लिटरेचर इंग्लिश पढ़िएगा ज्यादा डिटेल्स में, ऑब्जेक्ट हम लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना, आसान पड़ेगा, क्योंकि पहले में समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, और जब आदमी समझ जाता है तो बहुत जरूरी नहीं है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाज वर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ जब भी हम देंगे तो क्या देंगे, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, और वाजंट है ना, वारंट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब WH वर्ड से बनाएंगे तो WH कर देंगे, है ना, वाज या वर कर देंगे, वर या वाज कर देंगे, सब्जेक्ट को नहीं पूछेंगे, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट क्लियर करेंगे। इज इट क्लियर? आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया? अफर्मेटिव में सब्जेक्ट वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाज वर प्लस नॉट, सॉरी इसमें नॉट रहेगा, यहाँ पे निगेटिव में क्या रहेगा, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में वाज वर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, वाज वर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, wasn't weren't प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड फिर हम क्वेश्चन करेंगे, वो WH वर्ड मीन्स आपको कल भी बताया था हमने कि W से जितने हु, व्हेन, वेयर ये सब जो वर्ड्स होते हैं उससे हम क्वेश्चन करेंगे, हाउ से है ना, हाउ फार है ना, इससे क्वेश्चन करेंगे। अब हम इसका उपयोग आपको डिटेल्स में बताते हैं, क्योंकि मेरा बोर्ड बहुत छोटा है, अदरवाइज एक साइड में स्ट्रक्चर देती, दूसरे साइड में आपको बता देती तो ज़्यादा समझ में आता। आप लोगों को बार बार मैं कहती हूँ कि कमेंट करके आप बताइए कि कौन सा समझ में नहीं आया। अब हम बहुत सा सिंपल सा सेंटेंस लेंगे, है ना, इसके लिए बहुत हार्ड नहीं लेना है। जैसे मैं एक स्टूडेंट था, वर्तमान समय में मैं नहीं हूँ, यानी मैं कहीं जॉब करता हूँ, या फिर मैं उस एज को पार कर गया हूँ, है ना, या मैं कहीं भी कुछ कर रहा हूँ लेकिन अब स्टूडेंट नहीं रहा, अब मैं पढ़ाई से रिलेटेड काम नहीं करता, नहीं पढ़ता हूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज अ स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, आई वॉज अ स्टूडेंट। आपको कल भी बताया था, आप इसके पहले एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, है ना, जैसे मैं एक तेज स्टूडेंट था लेकिन अभी नहीं हूँ, पहले था तेज लेकिन अब नहीं हूँ, तो क्या करेंगे, आई वॉज इंटेलिजेंट स्टूडेंट, है ना, आई वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इज इट क्लियर? अब इसको हम निगेटिव में बनाएंगे, मैं एक स्टूडेंट नहीं था, है ना, आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट। सेकेंड, क्या मैं एक स्टूडेंट था, है ना, वॉज आई अ स्टूडेंट। नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्या मैं एक स्टूडेंट नहीं था, was I not a student। इसको एक तरह से और भी बनाएंगे, है ना, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, wasn't I a student। इज इट क्लियर? अब बताइए, अब इंट्रोगेटिव में हम WH वर्ड से क्वेश्चन करेंगे, कौन एक स्टूडेंट था, क्या करेंगे, कौन एक स्टूडेंट था, तो क्या होगा, हु वाज अ स्टूडेंट, है ना, तो आपका आंसर यही निकलेगा, आई वाज अ स्टूडेंट, है ना, आपका आंसर निकलेगा आई वाज अ स्टूडेंट। इसी तरह से हम प्लूरल में भी बनाएंगे, बी से बनाएंगे, वी वर स्टूडेंट, उसमें आ का प्रयोग नहीं करेंगे, और यही सब कॉमन एरर्स देगा, वी वर की जगह पर आ दे देगा, स्टूडेंट देगा, और आपको बोलेगा कि इसका ऑप्शन चूज कीजिए, है ना, एक एरर जिसमें ना हो वो ऑप्शन चूज कीजिए, उसी में आपको चूज करना होगा। यही BSCB बोर्ड का है, और आप इसको रिवाइज कीजिए,
फिर भी हम फिर अगेन आई सेड टू यू कि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और इसको जो भी आपको जहाँ समझ में ना आ रहा है उसको आप बताइए हमको, हम फिर से सुधार करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से समझाएं। ये आपका पास्ट टू भी हो गया, पिछले क्लास में हमने प्रेजेंट टू भी बताया था और अगले क्लास में हम फ्यूचर टू भी बताएंगे। और कल नहीं, मंडे से मेरा ऑनलाइन क्लासेस चलेगा 4 से 5 बजे। उसमें हम टेक्स्ट बुक रेनबो पार्ट 2 पढ़ाना शुरू कर देंगे। पहला चैप्टर है आवर सिविलाइजेशन, है ना, महात्मा गांधी का। मंडे से आपका क्लास ऑनलाइन टेक्स्ट बुक के लिए चलेगा। थैंक यू।